सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर बागेश्वर में हिंदी दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर परिसर के छात्रों और शिक्षकों ने हिंदी भाषा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए विविध सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों में भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुआ। इसके बाद छात्रों ने कविता पाठ, निबंध व भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया। छात्रों ने हिंदी साहित्य के महत्व और उसकी प्रासंगिकता पर अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के अंत में विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। पूरे आयोजन में छात्रों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर नेहा भाकुनी ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिंदी केवल हमारी मातृभाषा ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान भी है। उन्होंने कहा कि आज हिंदी का प्रभाव न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी देखा जा सकता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें और इसके संवर्धन में अपनी भूमिका निभाएं। हिंदी हमारी बहुभाषी भाषा है। हमारा उत्तराखंड कुमाऊनी क्षेत्र होने के साथ साथ ज़्यादातर लोगों में हिंदी भाषा का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। कुमाऊनी भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे शहरों में बोली जाती है, जो कि एक अपना लगाव महसूस करती है। हिंदी हमारी अपनी भारत की मातृभाषा के रूप में है और जिसका विकास और संभावनाएं बहुत अधिक है। हमारे प्रवासी साहित्यकार बहुत सारे ऐसे हैं जो विदेशों में जाकर क्या है कार्यरत हैं, अध्ययनरत हैं और हमारे जेएनयू बड़े बड़े संस्थानों में भी विदेशी कुछ छात्र छात्राएं आकर हिंदी का पठन पाठन कर रहे हैं। हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग लिया। विद्यार्थियों ने कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा के साथ ही सामाजिक और व्यवहारिक भाषा भी है। हिंदी के बिना हमारा सामाजिक संवाद अधूरा है। अगर हम हिंदी दिवस की बात करें तो पूरे भारत में हिंदी को एक राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है, लेकिन हिंदी सिर्फ एक राजभाषा तक सीमित नहीं है। हिंदी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा बनते जा रही है। उसी उपलक्ष्य में जब संविधान सभा ने भाषा के रूप में चुनने की बात आई तो 14 सितंबर 1949 के यानी कल के दिन हिंदी को भी राजभाषा घोषित किया गया। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें साहित्य में एवं संविधान में उसकी जिस तरह से स्थिति हो रही है तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि भाषा को एक और जो भाषा है, अन्य भाषाएं हैं जैसे अंग्रेजी भाषा है या कुछ भी ऐसी कोई वाणिज्य के रूप में कोई भाषा है, आर्थिक रूप में कोई भाषा है, सामाजिक रूप में कोई भाषा है, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हिंदी को एक कम आंका जा रहा है। लेकिन हिंदी अ से लेकर अनपढ़ से शुरू होती है और व्यक्ति को ज्ञों तक, ज्ञानी तक बनाती है।